बच्चों, आज की हमारी कहानी का शीर्षक है किस्सा तेनाली राम का। तेनालीराम बहुत विद्वान थे। उनकी चतुराई देखकर राजा भी हैरान रह जाते थे। मन को बुरी लगने वाली बात का जवाब देने और नासमझ को अकल देने के तरीके अपनाने में तेनालीराम का जवाब नहीं था। एक बार राजा कृष्णदेव राय तेनालीराम को साथ लेकर सैर करने निकले। बच्चों, तेनालीराम और राजा जो है घूमने के लिए निकले। वे बातें करते जा रहे थे। रास्ते में एक जगह सड़क के किनारे गोबर पड़ा था। तेनालीराम के दाएं पैर का अंगूठा गोबर में धंस गया। तेनालीराम के पैर में गोबर लग गया, उसके अंगूठे में गोबर लग गया। वह पास की नहर से पैर को अच्छी तरह से धो आए। राजा बोले, तेनालीराम, आप चाहे कितनी बार क्यों न धोएं, अंगूठे की गंदगी जाने वाली नहीं है। क्या कहा राजा ने? राजा ने कहा, तेनालीराम, आप अपने पैर के अंगूठे को कितनी बार भी क्यों न धोएं, लेकिन ये गंदगी नहीं जाने वाली है। इससे अच्छा तो है कि आप इसे काट कर ही फेंक दें। तेनालीराम ने कहा, मैंने अच्छी तरह से अंगूठे की सफाई कर ली है। इस पर राजा ने कहा, तेनालीराम, तुम्हारे गंदे अंगूठे के स्पर्श से तो मेरे सुंदर गलीचे खराब हो जाएंगे। राजा ने तेनालीराम से क्या कहा कि तुम्हारे पैर के जो अंगूठे जो गंदे हैं, उससे क्या होगा, मेरा सुंदर गलीचा कालीन जो है वो खराब हो जाएगा। इस घटना के बाद तेनालीराम कुछ दिनों तक दरबार में नहीं आए, वो राजा के दरबार में नहीं आए। इस बीच उन्होंने एक गड्ढे में गोबर भरवाकर ऊपर से घास बिछवा दिया। फिर उसके ऊपर गुलाब के पौधे लगवा दिए। गोबर की खाद पाकर गुलाब में सुंदर सुंदर फूल खिलाए। जब वह स्थान गुलाब के खिले फूलों से भर गया, तब तेनालीराम दरबार में फिर से लौट के आए। बच्चों, इस घटना के बाद तेनालीराम दरबार में नहीं आए। वो क्या कर रहे थे? इस बीच में उन्होंने क्या किया, एक गड्ढे में गोबर भरवाकर उसके ऊपर घास बिछवा दी और फिर उसके ऊपर गुलाब के सुंदर सुंदर पौधे लगवा दिए। और जब वो गड्ढा फूलों से भर गया, तब फिर वो दरबार लौट के आए। एक दिन सुबह सैर के समय तेनालीराम ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, मैंने गुलाब की एक फुलबाड़ी लगाई थी। उसमें बहुत ही सुंदर और रंग बिरंगे फूल निकल आए हैं। जरा वहाँ चलकर देखिए, सैर में बड़ा मजा आएगा। फिर एक दिन सुबह फिर वो लोग सैर करने के लिए निकले, राजा और तेनालीराम। तो तेनालीराम ने राजा से अनुरोध किया, महाराज, मैंने गुलाब की एक फुलबाड़ी बनाई है और वहाँ बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हैं, तो आप चलकर उसको देखिए, आपको सैर में बहुत आनंद आएगा। राजा फूलों के शौकीन थे, सो तुरंत सहमत हो गए, तुरंत तैयार हो गए। वे तेनालीराम के साथ गुलाब की फुलबाड़ी की ओर चल पड़े। वहाँ खिले हुए सुंदर गुलाब देखकर उनकी खुशी का ठिकाना ना रहा। वे गुलाबों को नज़दीक से देखने के लिए फूलों के तक गए और नीचे गोबर भरे गड्ढे में जा गिरे। गर्दन तक उनका शरीर गोबर में धंस गया। और राजा तो फूलों के बहुत शौकीन थे, तो गुलाब को देखने के लिए गड्ढे के नज़दीक तक गए, लेकिन वो गोबर से भरे गड्ढे में गर्दन तक गिर गए। तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता दिखाते हुए कहा, महाराज, आपकी तो गर्दन से नीचे के सभी अंग गंदे हो गए हैं। इन्हें किसी भी प्रकार से साफ नहीं किया जा सकता, पर इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं अभी तलवार लाता हूँ और गर्दन से नीचे के गंदे भाग को काटकर गोबर में ही छोड़ देता हूँ। अब तेनालीराम तो बहुत बुद्धिमान थे। राजा ने उन्हें अंगूठे को काटने को कहा था। इस बात को समझाने के लिए उन्होंने ऐसा किया था। और उन्होंने क्या कहा, महाराज, अब आपका तो गर्दन से नीचे का भाग पूरा जमीन में धंस गया, गड्ढे में धंस गया है, तो अब मैं तलवार से सर को गर्दन से अलग, धड़ को गर्दन से अलग कर देता हूँ और जो नीचे का भाग है वो गोबर में ही छोड़ देता हूँ। यह सुनकर राजा ने गुस्से से तमताते हुए कहा, क्या तुम मेरा सिर काटना चाहते हो? तेनालीराम ने बनावटी गंभीरता ओढ़ते हुए कहा, वह गंभीर होने का नाटक करते हुए उन्होंने कहा, उत्तर दिया, महाराज, गंदगी तो किसी भी प्रकार साफ नहीं की जा सकती है, इसलिए गंदे हिस्से को काटना ही होगा। तेनालीराम ने क्या कहा, गंदगी तो कैसे भी साफ नहीं हो सकती है, इसीलिए नीचे के हिस्से को तो काटना ही पड़ेगा। जब मेरा अंगूठा गोबर में चला गया था, तब आपने ही मेरे अंगूठे को काट कर फेंक देने को कहा था। राजा बोले,
मैं अपनी गलती मानता हूँ, मुझे इस गड्ढे से जल्दी निकालो। किसी ने मुझे इस हालत में देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। अब राजा घबरा गए, उन्होंने कहा मुझे जल्दी निकालो, अगर किसी ने देख लिया तो मेरी बड़ी बेइज्जती होगी। अब तेनालीराम ने अपनी बनावटी गंभीरता उतार फेंकी और मुस्कुराते हुए राजा को गड्ढे से निकाल दिया। तेनालीराम की चतुराई पर खुश होकर राजा ने उन्हें खूब सारा इनाम दिया। तो बच्चों, इस पाठ से हमने क्या जाना कि किसी की खिल्ली नहीं उड़ानी चाहिए, किसी का भी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। जैसी बुरी स्थिति किसी और पर आई है, कभी हम पर भी आ सकती है, और मुंह से निकली हुई कोई भी बात स्वयं पर भी भारी पड़ सकती है। तो बच्चों, मुसीबत में फंसे व्यक्ति को उससे निकालने का सरल और सही उपाय सुझाना चाहिए, और ऐसा नहीं है कि उसे मुंह से किसी उल्टे सीधे कारनामे करने के लिए बोलना चाहिए। कारनामे से अच्छी तरह कुछ बातों का जवाब भी मुंह से नहीं, किसी कारनामे से अच्छी तरह से दिया जा सकता है, कुछ नाटक के द्वारा, जैसे बीरबल ने राजा को सिखाया।